हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चंगेज खान अलोकप्रिय क्यों हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? आपको पता ही होगा कि चंगेज खान काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था। उसने 20 साल की उम्र में ही अपने साम्राज्य को जो है काफ़ी फैला लिया। कहते हैं इतना कम समय में साम्राज्य को फैलाना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन फिर भी ये जो है लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? कहते हैं राजा दो ही कारणों से लोकप्रिय नहीं होते हैं। या तो वो राजा क्रूर हो, जनता का ख्याल न रखता हो और जनता को जो है हमेशा दुख में डालता हो। ऐसे राजा कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकता। कहते हैं अपने समय में तो बहुत पॉपुलर रहेगा, सबको डराएगा धमकाएगा, लेकिन बाद में उसकी जो है पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोगों को लोग याद करना भी नहीं चाहते हैं। कहते हैं जिसके साम्राज्य में, जिसके शासनकाल में लोगों को तकलीफ़ हो, वो कभी भी वो दिनों को याद करना नहीं चाहेंगे। देखा जाए तो बहुत से ऐसे कंडीशन थे जो चंगेज़ खान को अलोकप्रिय बना दिया। बेशकली उसके राजाओं में, आम जनताओं में खौफ थी, लेकिन उसको ज़्यादा दिन जो है लोकप्रिय नहीं दिला सकी। इनमें कोई संदेह नहीं है कि चंगेज़ खान ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। देखा जाए तो सत्य है, चंगेज़ खान ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। नव पराजित लोगों को अपने नए शासकों के प्रति कोई झुकाव नहीं था और इसलिए कई कारण जिम्मेदार थे। और इनके मुख्य कारण थे कि मंगोल ने अपने अभियान के दौरान कई खूबसूरत शहरों और कस्बों को नष्ट कर दिया। अब देखिए कौन जो होगा जनता जो ऐसे शासक को अपना शासक बनाएगा जो अपने ही देश को, अपने ही लोगों को जो है नष्ट तहस नहस कर दे। और युद्ध के दौरान चंगेज़ खान किसी भी शहर को, किसी भी कस्बे को नष्ट करने से परहेज नहीं करता था। और मान लीजिए वहाँ जीत भी जाता है तो कौन लोग उसको रिस्पेक्ट करेगा? आज भी देखिए युद्ध हो रहा है, हम तीसरे विश्व युद्ध में जा रखे हैं। आपको लगता है कि जिन्होंने युद्ध करवाई है क्या उनको जनता माफ़ करेगी? जिनको उन्होंने घर नष्ट किया है, जिनको अपनों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, अपनों को जो है तहस नहस कर दिया, मौत के गोद में सुला दिया, क्या आने वाला समय में ऐसे राजाओं को, ऐसे मंत्रियों को रिस्पेक्ट करेगा? संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति रिस्पेक्ट करेगा समझिए वो सबसे बड़ा देशद्रोही होगा। कहते हैं अगर युद्ध है तो युद्ध तो दो इंसानों की विचारधाराओं की होती है। जनता कभी युद्ध नहीं चाहती है। कोई बात अगर बातों से बात समझ जाते हैं, जरूरी है हथियार उठाना? कहते हैं हम आज ऐसे परिस्थिति में आ खड़े हुए हैं जहाँ पर हम युद्ध ना चाहते हुए भी दूसरे व्यक्तियों के बहकावे में आके हम युद्ध लड़ते जा रहे हैं। जो युद्ध कुछ दिनों का होना चाहिए उसको 2-2 साल लग गए। कारण क्या है कि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का जो है मनसा जो है प्रमाण चल रही होती है। और ये सत्य है कि युद्ध हम स्वयं नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई किसी से आपको लड़ाई हो जाए तो आप बात भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा कोई बंदा आ जाए, चढ़ाने लग जाए आपको, तो वो घातक युद्ध साबित हो जाता है। और वही आज युद्ध में देखने को हमें मिल रहा है और ये भयंकर रूप धारण कर रहा है। कहते हैं काल के मुंह जो है खुल चुके हैं। इंसान अब त्राही करेगा, चारों तरफ अराजकता फैलेगी और सभी इंसान जो है मौत के मुँह में जाएंगे। ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया। और देखा जाए तो चंगेज़ खान के समय काल में भी ऐसा हुआ, जहाँ पर चंगेज़ खान किसी को कुछ नहीं समझता था। चारों तरफ जो है विनाश का लीला रचता था, शहरों कस्बों को नष्ट करता था। उसे आक्रमण के बाद इनमें से अधिकांश शहरों में अपना गौरव खो दिया। जो शहर जिस चीज़ के लिए जाना जाता था अब उसमें कोई भी महत्ता नहीं रह गई। उनके आक्रमण ने कृषि को बुरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि जब बड़ी सेना चली गई तो उन्हें खड़ी फसलों को भी नष्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि तृतीय विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हो रहा है कि सारे फसल, सारे कृषि और जीवन नष्ट होते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ये बड़े बड़े नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि लड़ाई करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब लड़ाई ख़त्म होगी तो सिर्फ अपने को खोने का सिर्फ गम होगा। और नेताओं को खोने का गम क्यों होगा? जब नेताओं के अपने बच्चे मरेंगे तब समझ में आएगा ना कि दूसरे के बच्चे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आम जनता को तो कोई भी पीस सकता है। चंगेज़ खान ने भी पीसा आम जनताओं को, लेकिन अपने चारों पुत्रों को कुछ होने तक नहीं दिया।
कहते हैं जब अपनों के साथ बीतता है तब एहसास होता है, जब खुद पे सब बीतती है सब समझ में आता है। दूसरे के घर में आग लगी होती है तो हम हंस रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना है और बहुत बुरी हालात है। कहते हैं आज सभी देशों को मिल के जो है ऐसी घटनाओं को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आधुनिक हैं, हमारे विचार उत्तम हैं और हम छोटी छोटी बातों पर लड़ना हमें नहीं आना चाहिए। कहते हैं ये धरती भी यहीं पे रहेगी और यहाँ लोग भी रहेंगे, इंसान यहाँ से जाते रहते हैं, तो युद्ध करके क्या मिलेगा? कुछ हासिल नहीं होगा। ज़मीन का टुकड़ा हो या धर्म हो, कहते हैं धर्म तो हमें अच्छी बात सिखाता है। धर्म पे चल के इंसान एक सत्यवादी बनता है, एक आदर्शमय व्यक्ति बनता है, न कि दूसरे व्यक्तियों की जान लेने वाला बनता है। जो धर्मों के रिगार्डिंग चल रहे हैं वो कभी भी धर्म को नहीं मानते हैं, ये मेरा विचार है कि धर्म को मानने वाले कभी भी अधर्म नहीं करेंगे। देखा जाए चंगेज़ खान की अगर हम बात करें तो उनके आक्रमण के कारण कृषि जो है बुरी तरह से प्रभावित होती थी। चारों तरफ सेनाएं होती थी और खड़ी फसलों को जो है बहुत आसानी से ये नष्ट कर देते थे। युद्ध वर्ष या आक्रमण के समय व्यापार और वाणिज्य बुरी तरह से प्रभावित होती थी। युद्ध क्योंकि जो वर्ष में युद्ध होती थी इससे जो है वाणिज्य और व्यापार काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होता था। उनके आक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई और कई लोग अपाहिज और असहाय हो गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उनके आक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, कई लोग अपाहिज हो गए, कई अपहाय हो गए। कहते बहुत से लोग जो गुलाम हो गए। आज भी देखा जाए तो बहुत से लोगों को गुलाम करके दूसरे देश रखा हुआ है, तो ये कदाचित उचित नहीं है। और कहते हैं जो है औरतों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो कहते हैं सबसे घटिया लोग होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ चंगेज़ खान ने बहुत से लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और कहते हैं गुलामी की दास्ता किसी के लिए भी सही नहीं होता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे इंसान स्वयं क्यों न हो। उनके आक्रमण के परिणाम स्वरूप शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत नदियों के समय पर मरम्मत नहीं हो पाया, यानी कृषि पे, लोगों पे जो है चंगेज़ खान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और चंगेज़ खान के समय काल में भूमिगत सिंचाई के समय पर मरम्मत नहीं की जाती थी। उसके सभी आक्रमण के परिणाम स्वरूप नए जीते गए क्षेत्रों को तेजी से मरुस्थलीकरण हुआ, यानी देखा जाए जो भी क्षेत्र वो जीतता था वहाँ किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करता था, जिसके कारण सारे ज़मीन जो थे बंजर बनते चले गए और वहाँ के लोगों के लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। जीवन के सभी क्षेत्रों को लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनके कारण उन्होंने चंगेज़ खान को कभी दिलों में याद नहीं किया, क्योंकि दिलों में उसको याद किया जाता है जो जनता की भलाई चाहती है, जो जनता के लिए मरती है। उनको याद नहीं किया जाता है जो अपने चंद जमीन के टुकड़ों के लिए और धर्म के लिए जो लड़े। ऐसे लोगों को कोई याद नहीं करता। कहते धर्म के लिए लड़ना है तो सच्चाई के लिए लड़िए। और धर्म कभी भी नहीं कहता युद्ध कीजिए। धर्म कहता है कि सच्चे राह पे चलिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, भाईचारे के जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि जीवन हमें एक बार मिलती है, 100 बार नहीं मिलती है। क्योंकि हम आज धरती जिस समय बिलोंग कर रहे हैं वो आधुनिक युग है। यहाँ पर जमीन के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना सही नहीं है। यहाँ पर तो हमें भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, सहानुभूति के साथ रहना चाहिए, बातों से जो है हर सलूशन का समाधान करना चाहिए, न कि गोले बारूद से। और मैं उन देशों को भी कहता हूँ जो दूसरे देशों के भड़कावे में आ जाते हैं, और वो देश को भी कहता हूँ जो दूसरे देश को कंधे पर बंदूक रख के दूसरे देशों पर गोली चला रहे हैं, वो भी देश के लिए सही नहीं है। और ऐसे लोगों को कभी भी इतिहास में याद नहीं किया जाएगा। ये सच्चाई है और ये सत्य है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान सेंटर के साथ। जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि तिरपान सेंटर 8 क्लास से एमए तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।